एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरिता था और उनकी बेटी का नाम सुमन था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। अपना घर चलाने के लिए वह गायों का पालन पोषण करता। रामू हमेशा गायों को एक पेड़ के पास चराने के लिए भी ले जाता था। वह पेड़ बहुत घना और छायादार भी था, जिसके नीचे जानवर आराम से बैठते और हरी हरी घास चरते थे। रामू को अपनी गायों से बहुत लगाव था और वह उनके अच्छे से ध्यान रखता था। वह रोज सुबह सुबह अपनी गायों को लेकर निकल पड़ता और उन्हें दिन भर खुली हवा में चराता था। वह पेड़ रामू और उसकी गायों के लिए एक तरह का ठिकाना बन गया था। दोपहर की गर्मी में रामू भी पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताता था। एक दिन सुबह, सुनो जी, घर में सब राशन खत्म हो गया है और सुमन की स्कूल की परीक्षा भी भरनी है। देखो जी, अब मैं तंग आ गई हूँ सुमन से झूठ बोल बोल कर। सरिता, तुम तो जानती हो हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, पर कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा। मैं सब जानती हूँ, पर तुम कुछ तो करो जिससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो। तभी सुमन गुस्से में घर आती है। बाबा, मैं मेरे दोस्तों के तानों से परेशान हो गई हूँ। मुझे अभी के अभी नए कपड़े चाहिए। बेटा, थोड़े दिन रुको, मैं ला दूंगा तुम्हें नए कपड़े, सब कुछ ला दूंगा। बस एक जगह काम मिलने ही वाला है, फिर तुम जो कहोगी वैसे ही कपड़े लाऊंगा और जो कहोगी वही लाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब मैं खेलने जाती हूँ तब मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं। सुमन उसके साथ जो हुआ वह सब बताती है। अरे सुमन, ये क्या पहन कर आई हो? ऊपर शर्ट और नीचे घाघरा, आधी लड़की और आधा लड़का। यह बात बोलकर सुमन की सहेलियां उस पर हंसती है। रामू यह बात सुनकर निराश हो जाता है और बिना खाए पिए ही घर से काम के लिए निकल जाता है। रामू हमेशा की तरह उस दिन भी अपनी गायों को चराने के लिए पेड़ के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए आया। रामू को यह देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह पेड़ न केवल जानवरों के आराम और चारे का सहारा था, बल्कि सबके लिए खाने का भी एक सहारा था। अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे इस पेड़ की लकड़ी की ज़रूरत है। मैं इसे काट कर बाजार में बेचूंगा, तभी मेरे घर का खर्चा चल पाएगा। भैया, कृपया इस पेड़ को मत काटो। यह पेड़ हमारे जानवरों के लिए मात्र छायादार जगह है। अगर इसे काट दिया तो वह इस गर्मी में कहाँ आराम करेंगे। इस पेड़ को मत काटो। यह सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बहुत से पक्षियों और जानवरों का भी घर है। ठीक है, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। तुम सच कहते हो, पेड़ सिर्फ लकड़ी के लिए ही नहीं है, जीवन का भी सहारा होते हैं। रामू की विनम्रता और पेड़ के प्रति उसके प्रेम को देखकर उसका दिल पिघल गया और लकड़हारा वहां से चला गया। रामू ने खुशी खुशी लकड़हारे का धन्यवाद किया। तभी अचानक पेड़ में से एक चमकती हुई रोशनी निकली, जिससे कि पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। रामू चौंक कर देख रहा था कि पेड़ के तने में से एक अद्भुत आवाज भी आ रही थी। पेड़ ने धीरे से बोला, रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। रामू हड़बड़ाते हुए बोला, पेड़ पेड़, तुम बोल रहे हो? कैसे? तब पेड़ ने बोला, मैं एक प्राचीन वृक्ष हूँ। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुमने जो किया वह बहुत विशेष था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू, तुम्हारी अच्छाई और साहस के लिए मैं तुम्हें एक चमत्कारी छड़ी देता हूँ। यह छड़ी तुम्हारे हर अच्छे काम में सहायक बनेगी। यह छड़ी तुम्हारे साथ हर कठिनाई में खड़ी रहेगी और तुम्हें संकटों से उबारने की शक्ति देगी। रामू चमत्कारी छड़ी लेकर पूरे जोश के साथ दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। रामू ने छड़ी की शक्ति से पहले
अपने पुराने घर को सुधारा और उसी पेड़ के पास एक छोटा सा सुंदर मकान बनवाया। उसने अपनी पत्नी और बेटी सुमन के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े और आभूषण भी खरीदे। सुमन को रंग-बिरंगे कपड़े भी दिए। अब रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी-खुशी जीवन बिता रहा था। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।